नमस्कार साथियों, मैं कुश बैरागी आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स अपडेटेड पर। साथियों, इंडियन इकोनॉमी की सीरीज के अंदर अभी तक हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को जान लिया है, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में जान लिया है। तो चलिए आज लेक्चर नंबर 7 में नेशनल इनकम की अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय की गणना पद्धति के बारे में जानते हैं। वास्तव में साथियों एक प्रश्न उठता है कि नेशनल इनकम की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो एक सामान्य मेथड आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एक बेसिक चीज है, उसका नाम है उत्पादन। सुबह से लेकर रात तक वर्ष भर हमारी इकोनॉमी के अंदर हमारे देश में गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है। वास्तव में उसी प्रोडक्शन के आधार पर हमें देश के कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन लेवल्स को जानना होता है। इसी को हम नेशनल इनकम के अकाउंटिंग के अंदर रखते हैं। हालांकि मेथड्स तो बहुत सारी हैं, कैसे कैसे कौन सी मेथड जन्म लेती है, चलिए चर्चा करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए आपको दो पार्ट्स में इसे समझना पड़ेगा। एक है आजादी के पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस भारत में कैसे राष्ट्रीय आय की गणना की गई है, आजादी के बाद से लेकर आज तक नेशनल इनकम की कैसे काउंटिंग की जा रही है। दोनों बातों को बड़े ध्यान से समझते हैं, फैक्ट एंड फिगर्स को ध्यान रखते हैं। सबसे पहले व्यक्ति आपको यहां पर देखने मिलेंगे दादा भाई नेहरू जी। इन्होंने ही भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना, नेशनल इनकम की अकाउंटिंग का पहला प्रयास किया था। मामला क्या है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक के अंदर इन्होंने बताया कि भारत के अंदर भारत की प्रति व्यक्ति आय एक साल में मात्र 20 रुपए है। 1867 के आसपास का डेटा आपको देखने मिल रहा है। वास्तव में ये वही व्यक्ति हैं जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन के निष्कासन सिद्धांत को बताते हैं, जो बताते हैं कि भैया अंग्रेज तो भारत में आके लूट मचा रहे हैं, वो थेम्स के अंदर गंगा नदी का पानी ले जा रहे हैं। वास्तव में भारत का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है इकोनॉमिकल बेसिस पर, ये प्रूव कर रहे हैं दादा भाई नेहरू जी। और यही कारण है कि पहली बार राष्ट्रीय आय पर कैपिटा इनकम के डेटा इन्हीं के द्वारा आपको देखने मिल रहे हैं। लेकिन वास्तव में कई सारे लोगों ने, कई सारे इकोनॉमिस्ट ने इनके डेटा को प्रोमिनेंट नहीं माना, क्योंकि इनकी जो गणना की मेथड थी, कैलकुलेशन मेथड थी, वो साइंटिफिक नहीं थी। यही कारण है कि आपको 1931, 1932 के आसपास में वी आर के वी राव देखने मिलेंगे, जो एक साइंटिफिक मेथड के आधार पर भारत की राष्ट्रीय आय निकालते हैं। इनके आधार पर भारत की पर कैपिटा इनकम 1931-32 में जो मामला निकाला गया, उसकी रिपोर्ट लगभग 1940 के आसपास आई। उसके आधार पर 65 रुपए पर कैपिटा पर ईयर भारत की पर कैपिटा इनकम आपको देखने मिल रही है। क्योंकि साइंटिफिक मेथड के आधार पर वी आर के वी राव भारत के नेशनल इनकम का अकाउंटिंग कर रहे हैं। यही कारण है इन्हें फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग भी कहा जा रहा है। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के जनक भी इन्हीं को माना जा रहा है। समझ पा रहे हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। दादा भाई नेहरू जी भी इंपॉर्टेंट है, वी आर के वी राव भी इंपॉर्टेंट है। यह मामला तो आजादी के पहले चल रहा था। भैया फिर आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद एक और मामला हुआ। भारत सरकार ने एक नेशनल इनकम कमेटी बनाई, जिसके चेयरमैन बनाए गए, जिसके अध्यक्ष बनाए गए पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस को फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहते हो, भारतीय सांख्यिकी जनक भी कहते हो। जब हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे तो आपको पीसी महालनोबिस का नाम भी आपको वहां पर बार बार सुनने मिलेगा। पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में 1949 में फिर से एक समिति बनती है। पीसी महालनोबिस के द्वारा न्यू अकाउंटिंग सिस्टम को दिया गया, नवीन राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली दी गई, इसलिए कई बार इन्हें भी फादर ऑफ न्यू अकाउंटिंग सिस्टम माना जा रहा है। पीसी महालनोबिस के इस गणना पद्धति को, इस मेजरमेंट के सिस्टम को भारत सरकार ने ऑफिशियली अपनाया। कहा आज के बाद जब भी हम राष्ट्रीय आय के डेटा प्रकाशित करेंगे तो वास्तव में हम पीसी महालनोबिस के न्यू अकाउंटिंग सिस्टम को ही अपना बेस बनाएंगे। साथियों, पीसी महालनोबिस के अलावा एक और व्यक्ति बड़े फेमस हुए, उनका नाम है साइमन कुजनेट्स। इनको बाद में नोबेल प्राइज भी मिलता है। साइमन कुजनेट कहते हैं दुनिया के अंदर किसी भी देश को राष्ट्रीय आय निकालना है तो उसके तीन तरीके हो सकते हैं। पहला, वो अपनी इनकम मेथड या आय विधि के आधार पर अपने देश की राष्ट्रीय आय निकाल सकता है, या वो देश अपने देश के अंदर व्यय विधि के आधार पर, एक्सपेंडिचर मेथड के आधार पर अपने देश की नेशनल इनकम निकाल सकता है।
या वो देश के अंदर उत्पादन विधि या प्रोडक्शन मेथड के आधार पर उस देश की नेशनल इनकम निकाल सकता है। मतलब 3 टाइप के सिस्टम्स आपको साइमन कुजनेट्स के द्वारा भारत पूरे विश्व के अंदर देखने मिल रहे हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि सर हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय आय निकालने के लिए कौन सा पैरामीटर यूज किया जा रहा है, उसके लिए तो आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है। आने वाले सेशन के अंदर बताऊंगा मैं आपको जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी में सबसे बेहतर अवधारणा कौन सी है और भारत में किसे अपनाया जा रहा है। एक बेसिक हिंट जरूर दे सकता हूं कि अगर हम साइमन कुजनेट्स की तीनों विधियों को समझें तो तीनों विधियों में उत्पादन विधि भारत के अंदर, भारत के सीएसओ को, पीसी महालनोबिस को, न्यू नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम को शानदार लगी। यानी भारत में राष्ट्रीय आय निकालने के लिए मेन चीज आवश्यक है उत्पादन। जितने ज्यादा उत्पादन भारत में होंगे उतनी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। जैसे भैया अगर भारत में 10 पेन बनते हैं तो राष्ट्रीय आय कम रहेगी, लेकिन यही पेन उत्पादन की संख्या 100 हो जाती है, 100 पेन प्रोड्यूस होते हैं तो नेशनल इनकम की संख्या या उसके डेटा या आंकड़े भी बढ़ते जाएंगे। तो एक बेसिक बात है। प्रश्न आता है कि सर आजादी के बाद पीसी महालनोबिस के मॉडल को सरकार ने अपना लिया, ऑफिशियल उसको अपना लिया। कौन व्यक्ति है जो देश के अंदर राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन कर रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। उसे जानने से पहले मेरी एक बात सुन लो। अगर आप इंडियन इकोनॉमी के बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक समझना चाहते हो तो करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल को नहीं छोड़ना है भैया। साथ ही साथ आपको देवाशीष क्लासेस नाम के प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जहां मेरे लेक्चर्स पीडीएफ, मल्टीपल सब्जेक्ट के आपको लेक्चर्स देखने मिल जाएंगे। कॉम्बो ऑफर आपको देखने मिल जाएगा। 1,040,000 कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपकी फीस में डिस्काउंट हो जाएगा। तो लगातार जुड़े रहिए, सेशन को कंप्लीट कीजिए। चलो अब जानते हैं वापस से कि भारत के अंदर नेशनल इनकम की अकाउंटिंग आखिर करता कौन है। भैया भारत के अंदर सरकार के द्वारा एक संस्थान बनाया गया, उसका नाम है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, या बाद में उसे कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन भी कह रहे हैं। वास्तव में सीएसओ के द्वारा देश के अंदर नेशनल इनकम की अकाउंटिंग की गई। इसकी स्थापना आपको 2 मई 1951 में देखने मिली। हेडक्वार्टर स्थापित किया गया दिल्ली में। सबसे इंपॉर्टेंट, भारत के अंदर एक मंत्रालय है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसी मंत्रालय के अंदर सीएसओ स्थापित होता है। काम क्या होगा? राष्ट्रीय आय की गणना करना। ना केवल राष्ट्रीय आय बल्कि देश के अंदर इन्फ्लेशन, महंगाई निकालना। ना केवल इन्फ्लेशन, ना केवल राष्ट्रीय आय बल्कि देश के अंदर उद्योगों के उत्पादन का एक इंडेक्स, आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी काउंटेशन कौन कर रहा है भैया? सीएसओ। सारा मामला ठीक चल रहा था, लेकिन एक और चीज देखी गई कि इस मंत्रालय के अधीन 2 संस्थान है। सीएसओ जो डेटा का अध्ययन कर रहा है, ये एक रिपोर्ट निकाल रहा है, उसका नाम है नास रिपोर्ट, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, जिसमें कई सारे डेटा आपको देखने मिलेंगे। लेकिन भारत के अंदर गरीबी के आंकड़े देखना, बेरोजगारी के आंकड़े देखना, यानी सर्वेक्षण आधारित जो आंकड़े निकालने काम है, वो दूसरे बच्चे को दिए गए। इसी मंत्रालय के 2 बच्चे हैं, सीएसओ और दूसरा आपको देखने मिल रहा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या एनएसएसओ, राष्ट्रीय सर्वेक्षण प्रतिदर्श संस्थान। तो भैया ये दोनों अपने अपने काम कर रहे थे, लेकिन सरकार ने देखा मिसमैनेजमेंट हो रहा है, डेटा एक साथ इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा, दिक्कत आ रही है काम करने में। तो सरकार ने निर्णय लिया 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज कर देते हैं और एक नया संस्थान बनाते हैं जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी सीएसओ खत्म कर दिया। एनएसएसओ सीएसओ को मर्ज करके वर्तमान में एनएसओ बना दिया। इसलिए प्रश्न आता है कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय भारत में कौन निकालता है? तो सीएसओ हो गई पुरानी बात, छोड़ो कल की बात नहीं, कल की बात पुरानी, अब आ चुका है एनएसओ। भैया गलती से भी नहीं भूलना है। साथियों ना केवल इकोनॉमी बल्कि मल्टीपल सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहां पर आपके सामने एक कॉम्बो ऑफर है। आपको क्या करना है? प्ले स्टोर पे जाना है, देवाशीष क्लासेस नाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जहां करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, पीवाईक्यू, कई सारी चीजें आपको देखने मिल रही होंगी। तो देर नहीं करना है भैया, कूपन कोड जो दिया गया है उसे अप्लाई करो, ज्वाइन करो, इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स पीडीएफ को प्राप्त करो और अपनी तैयारी को आपके एग्जाम के लिए शार्प करो। मैं आशा करता हूं आज के सेशन में आजादी के पहले और बाद में राष्ट्रीय आय की कौन कौन सी पद्धतियां किस किस व्यक्ति ने डेवलप करी वो आवाज आपको समझ में आई होगी। किस किस ने डेवलप करी, किस किस व्यक्ति ने डेवलप करी, ये बात
किस किस व्यक्ति ने डेवलप करी ये बात आपको समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी इन टेक्निकल टर्म के बारे में जानकारी लेंगे। जुड़े रहिए करंट अफेयर्स अपडेटेड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।